मैं आप लोगों को ऐसा इसलिए बता रहा हूं, ठीक ना। ऑफलाइन वाले बच्चे में हम काफी को देख के यहाँ पे लगभग 7-8 कोचिंग वगैरह है, कहीं भी ऐसा नहीं बताया गया था। मैंने सबका कॉपी चेक किया, कहीं भी नहीं बताया गया था। सारे टीचर बस वो चार्ट दे देते हैं और बोलते हैं रट लो। लेकिन अगर मान हम पिछले वीडियो में बताए थे कि किसी का मान अगर 1 आ रहा है, 2/√3 आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, तो कैसे आई, तो हम इसी के बारे में आज हम सीखेंगे। बात समझ में आ गई? हेलो एवरीवन, तो देखिए पिछले क्लासों में हम लोगों ने सीख लिया था कि 45 डिग्री, साइन 45 का मान, कॉस 45, टेन 45, ये सब चीजें का मान हम कैसे निकालेंगे। और मैंने आपसे वादा किया था कि आपको 60, 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये दोनों भी आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो आज के क्लास में हम लोग साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री, और साइन और सिर्फ साइन का ही नहीं, 6 रेशियो जो है सबका निकालेंगे। साइन का निकालेंगे, कॉस का निकालेंगे, टेन का निकालेंगे, कॉट का निकालेंगे, कॉसेक का निकालेंगे, सेक का निकालेंगे। बात आ गया समझ में? तो ये समझ गए तो देखिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे तो त्रिभुज से ही बात करेंगे। बोलो मेरे भाई, तो त्रिभुज से क्या होगा? देखिए मैं आप लोगों को ऐसा इसलिए बता रहा हूं, ठीक ना। ऑफलाइन वाले बच्चे में हम काफी को देख के यहाँ पे लगभग 7-8 कोचिंग वगैरह है, कहीं भी ऐसा नहीं बताया गया था। मैंने सबका कॉपी चेक किया, कहीं भी नहीं बताया गया था। सारे टीचर बस वो चार्ट दे देते हैं और बोलते हैं रट लो। लेकिन अगर मान हम पिछले वीडियो में बताए थे कि किसी का मान अगर 1 आ रहा है, 2/√3 आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, तो कैसे आई, तो हम इसी के बारे में आज हम सीखेंगे। बात समझ में आ गई? तो चलिए हम सीखते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये हम बना दे त्रिभुज। और बाबू देखो ये त्रिभुज कौन सा है, ये त्रिभुज हम बनाए हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज बनाए हैं। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। यानी इसकी सभी भुजाएं क्या है? तीनों का तीनों भुजा बराबर है। तीनों का तीनों भुजा क्या है? आपस में बराबर है। एक बात बताओ मेरे भाई, जब ये समबाहु त्रिभुज है, जब ऊपर से बीच में एक नॉर्मल यहाँ पे एच हाइट जो है, यहाँ पे नॉर्मल एच डालेंगे, तो ये क्या, ये 90 डिग्री पर आएगी? बिल्कुल 90 डिग्री पाई गई, क्योंकि आपको ट्रायंगल में इसके बारे में बताए थे आपको, ठीक है। तो ये 90 डिग्री पे होगा, और जितनी इसकी साइड्स है इसका क्या करेगा? 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा ना। अगर ये 8 सेंटीमीटर का है तो 4-4 डिवाइड करेगा। अगर 16 सेंटीमीटर का होगा तो 8-8 का डिवाइड करेगा। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है। अब एक बात बताइए, जब हम यहां से इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे, ठीक ना, इसको हम क्या कर लेते हैं, अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम मान लेते हैं कि ये मान लीजिए त्रिभुज है, ए है, बी है और ये सी है। तो एक का बात बताइए क्या हो जाएगा, ये हम इसको यहां से यहां तक का दूरी जो है, इसको अगर हम ए माने, क्या माने मेरे भाई? ए मान लेते, यहां से यहां तक का दूरी। तो अगर यहां से यहां तक ए मानेंगे तो बराबर दूरी तय किया, तो यहां से यहां तक का भी तो दूरी ए होगा। अरे यहां से यहां जब 4 सेंटीमीटर का होगा तो यहां से यहां भी 4 सेंटीमीटर का होगा। ये अगर 10 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। ये 15 सेंटीमीटर होगा, ये भी 15 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा का ये आधा पे है ना, बीच सेंटर में है इसका, ठीक ना। तो एक बात बताइए, ए इधर हो गया, मान लीजिए हम मान लिए हैं, और ए इधर, तो ये पूरा का पूरा बीसी जो साइड है ये कितना हो जाएगा? ए जुट जाएगा तो ये 2a हो जाएगा। और जब एक साइड 2a है तो इसका दूसरा साइड भी तो 2a आ जाएगा, और इधर से तीसरा साइड भी 2a आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए क्यों, क्योंकि एक साइड 2a तो दूसरा भी तीसरा, क्योंकि तीनों का तीनों इसका भुजा क्या है? तीनों का तीनों भुजा इसका बराबर है। बात आ गई समझ में? अब इसमें से हम क्या करेंगे, हमको सिर्फ राइट एंगल से मतलब है। क्या है? हम ऐसा क्यों किए? हमको राइट एंगल एक चाहिए थी, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी, यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें हम किससे बात करेंगे? हमको यहाँ पे राइट एंगल से ही मतलब है। बात आ गया समझ में? तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ यहां से राइट लेते हैं, तो हमको जब इसको इधर वाला हटा देंगे तो देखिए इस तरीके से हमको एक राइट एंगल मिलेगा। इधर वाला ये इस तरीके का, हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो एक बात बताइए, ये कितना है? देखिए ए है, बी है, इसको डी मान लीजिए, ये डी है, तो ये भुजा कितना था? ये 2a है,
अरे ये साइड तो दो ही है ना, और बी से डी की तरह ए है, तो हम लिखेंगे ए। और यहां से मेरे भाई ये भुजा आप निकाल सकते हैं एच, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री का है, तो हम क्या पाइथागोरस थ्योरम से तो सॉल्व कर ही सकते हैं ना। तो ए कितना हो जाएगा, देखिए हम इधर से सॉल्व करते हैं, क्या यहां से सॉल्व करते हैं, तो क्या जाएगा देखिए, ए बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर बी डी का होल स्क्वायर जो ए डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम कर लेते हैं बी डी का होल स्क्वायर प्लस ए डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे भाई ए बी कितना है, ए बी कितना है, ए बी 2a है, तो यहां पे कितना आ जाएगा बोलिए, 2a का होल स्क्वायर बराबर बी डी ए है, तो a का होल स्क्वायर प्लस में ए डी स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरे भाई एक बात बताओ, a को इधर ले आए तो क्या आ जाएगा, देखिए 2a का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, इधर माइनस a का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए डी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो एक बात बताइए, 2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 4, ठीक ना, और a का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर ए डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब होल स्क्वायर इधर लाएंगे तो इधर रूट में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 4 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए ये हमारा कितना आ गया, 3a का होल स्क्वायर आ गया बराबर ए डी। तो एक बात बताइए, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने ए बराबर ए डी। तो ए का जोड़ा लग गया तो ए बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए रूट 3 बराबर ए डी। यानी ए डी कितना आ गया मेरे भाई, ए डी आ गया ए रूट 3, कितना आ गया, ए रूट 3। बस सिंपल सी बात। और एक चीज तो बताना आपको भूल ही गए ना, जब तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण भी बराबर, ये 60 डिग्री का हो जाएगा। और जब ये 60 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया, और ये भी 60 डिग्री का था, तो कोण आधा आधा जब बटेगा तो ये सिर्फ 30 डिग्री का होगा, यानी ये 30 डिग्री का और ये आ जाएगा 60 डिग्री। बस हमको यही 60-30 से मतलब था। अब मेरे भाई एक बात बताओ, अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। यानी अगर हम बात करें साइन 60 डिग्री का मान, कितना का, साइन 60। अभी पहले मैं 60 जितना है 60 वाला का लिख ले रहा हूं, फिर आपको हम 30 वाला भी बताएंगे। तो अगर हम इसको थीटा मानेंगे, अभी इसको हटा देते हैं, इसको अगर थीटा मानेंगे तो ये वाला तो एच हो जाएगा, और थीटा से सटा वाला बेस हो जाएगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा। तो मेरे भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बट्टा एच होता है, ठीक है, पी बट्टा एच होता है। तो बताइए पी कितना है, यहाँ पे देखिए पी कितना है, ए रूट 3 है, कितना है यहाँ पे ए रूट 3, और एच कितना है 2a है, 2a। अब बताइए ए से ए कट जाएगा, यानी साइन 60 डिग्री का मान कितना आ गया, रूट 3/2 आ गया। बोलिए साइन 60 का मान कितना आया, रूट 3/2। इसी तरीके से हम कॉस का भी निकाल लेंगे, कॉस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा। तो मेरे भाई कॉस 60 डिग्री बराबर, कॉस वाला फॉर्मूला क्या होता है, अरे आपको हम बताए थे ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये बताए थे। पहले साइन तब कॉस, कॉस क्या हो जाएगा, b बट्टा एच हो जाएगा, b बट्टा एच हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, देखिए b कितना है हमारा भाई, b है हमारा a, तो हम लिखेंगे a, और पूरा का बट्टा h कितना है 2a, तो हम लिखेंगे 2a, a से a कट जाएगा, यानी cos 60 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। बोलो सही है क्या। चलिए अब निकालते हैं tan का। तो tan का कितना आएगा, तो tan 60 डिग्री का मेरे भाई कितना आएगा, tan 60 डिग्री का क्या आ जाएगा, तो tan बराबर क्या होता है, p/b होता है, क्या होता है p/b। तो हम लिखेंगे p/b। अच्छा तो p कितना है मेरे भाई, p है यहाँ पे a/√3, कितना है
ए बट्टा रूट 3। ठीक है, तो हम लिखेंगे पी ए रूट 3 है ना, तो हम लिखते हैं ए रूट 3 और बट्टा में बी कितना है, तो बी हमारा ए है, तो लिखेंगे ए, इससे ये कट जाएगा, यानी इसका कितना आ जाएगा √3। तो tan 60 डिग्री का मान कितना आ जाएगा। और टेंशन मत लेना मेरे भाई, इतना अगर तुमको याद करने का ना, जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें आपको पूरा चार्ट याद करवा देंगे। बस एक दो फॉर्मूला से आपको 2 वर्ड याद रखना है और पूरा का पूरा आपको चार्ट याद करवाएंगे, याद रखिएगा इस बात। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, यहां से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना सॉल्व करने का आपको जरूरत भी नहीं। अरे साइन का रिवर्स होता है क्या, कॉसेक। तो यहां से हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, आप तो निकाल ही सकते हैं ना। कॉसेक बराबर क्या होगा, कॉसेक 60 डिग्री बराबर, तो साइन का रिवर्स उल्टा होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/√3। ठीक, इसका उल्टा देखिए, साइन 60 √3/2, इसका उल्टा होगा 2/√3। कॉस का रिवर्स क्या होता है, तो कॉस का रिवर्स होता है सेक, तो सेक 60 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, इसका उल्टा 1/2 का उल्टा 2/1 हो जाएगा। तो बट्टा में 1 लिखने का जरूरत ही नहीं है, तो हम लिख देंगे 2। अरे बोलिए, सेक 60 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब समझिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो कॉट 60 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, 3 का रिवर्स उल्टा, तो 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, √3 का, तो √3 का उल्टा, तो इसको लिख सकते हैं 1 √3/1, तो इसको क्या लिखेंगे उल्टा करके 1/√3। अब बाकी मेरे भाई देखो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा हो गया 60 डिग्री वाला, किसका हो गया 60। अब हम 30 डिग्री का बात करते हैं, तो ये 60 डिग्री का भूल जाना है। अब 30 डिग्री वाला कौन है मेरे भाई, ये है, तो अब ये भी चेंज हो जाएगा। हम बताए थे क्या कि थीटा बदलेगा तो आपका बेस और परपेंडिकुलर दोनों का दोनों चेंज होगा। तो इधर देखिए क्या हो जाएगा, ये P तो P ही रहेगा और थीटा से सटा वाला B हो जाएगा और थीटा के सामने वाला P हो जाएगा। तो मेरे भाई साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, साइन 30 का मान सेम वही P/H, यानी क्या हो जाएगा, P कितना है, ये तो H है ना, P कितना है, P है A, तो लिखेंगे A/H कितना है 2A, लिखेंगे 2A, A से कट जाएगा, यानी साइन 30 डिग्री का मान क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। बस इसी तरीके से हमको सॉल्व करना है। मेरे भाई देखो हम कॉस का भी निकाल रहे हैं, कॉस 30 डिग्री का मान क्या आ जाएगा, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है B/H, यानी B कितना है, B है A√3, कितना है A√3, और बट्टा में देखिए क्या H कितना है 2A है, तो हम लिखेंगे 2A, इससे ये कट जाएगा, यानी √3/2 आ जाएगा कॉस 30 डिग्री का मान। ठीक, इसी तरीके से जब हम बात करेंगे tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होगा समझिएगा, tan 30 डिग्री का मान होता है P/B, यानी P कितना है A है, तो लिखेंगे A, और B है A√3, यानी इससे ये कट जाएगा, तो tan 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/√3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसी तरीके से देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, रिवर्स क्या होता है, साइन का रिवर्स हो जाएगा क्या, यहाँ पे कॉसेक, तो कॉसेक में क्या कर लेंगे, कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, इसको उलट देंगे, 1/2 को लिखेंगे 2/1, और नीचा में 1 लिखने का हमको जरूरत नहीं होता है, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान होगा 2, कितना होगा 2 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक 30 डिग्री होगा, और देखो कॉस 30 डिग्री का मान कितना है, √3 है, √3/2, तो इसका उल्टा यानी कि 2/√3 हो जाएगा,
ये हो जाएगा सेक। और लास्ट में बचा कॉट, क्या बचा, कॉट 30 डिग्री का मान। तो कॉट बराबर क्या होता है, इसका 10 का रिवर्स होगा, यानी √3/1, √3/1, और नीचा में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए कॉट 30 का मान हो जाएगा कितना, √3। कॉट 30 का मान क्या हो जाएगा, √3। बात समझ में आ गई। अगर आपको कोई परेशानी, अगर इसमें दिक्कतें आती ये सब चीजें समझने में, तो मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में क्या है, व्हाट्सएप नंबर है, फेसबुक नंबर आईडी है, इंस्टा आईडी है, आप कहीं से भी हमको कांटेक्ट कीजिए। हाँ ठीक है, जो डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चंस होती है, मैं सॉल्व करूंगा ही करूंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। और यहां तक आप लोगों ने देखा, इसका मतलब आप लोगों को ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, तो हमारे वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके रख लेना। क्योंकि देखो एक बात बताते हैं मेरे भाई, हर चीज को ड्राइव करके बताएंगे। मैं ऑफलाइन बैच में भी जब पढ़ाता हूं तो दुनिया क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं, एक एक चीज करके मैं पढ़ाता हूं। काफी बच्चे होते हैं, सर इसे उधर में पढ़ाई भी नहीं किए थे। मैं हर एक चीज को ड्राइव करके बताना चाहूंगा, ठीक ना, हमसे जितना हो सके। अरे ये वाला हम बताए ना आपको, ये बताता ही नहीं है ना, आपको हर चीज को प्रूव करेंगे। इसके बाद 90 ये होता है ना, साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, ये भी बताएंगे। ट्रिग्नोमेट्री का हर एक फार्मूला आपको ड्राइव करके बताएंगे कैसे आया। अगर परीक्षा में आप भूल गए, हमको एक फार्मूला याद है, उससे आप 3-4 फार्मूला बना सकते हो। फार्मूला क्या है, जो निचोड़ होता है उसी को हम वही सीख लेंगे। बात समझ में आ गई। तो यहां तक आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्त के साथ जरूर शेयर करिए, हर एक दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। इससे आपको पैसा थोड़े ना लगता है, ठीक है। और अगर लाइव क्लास में आपको पढ़ना चाहते हैं, जूम पे मैं क्लास लेता हूं, अगर लाइव क्लास जैसे ऑफलाइन क्लास भी चलती है, तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।